लेसन नंबर है 9, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं, आज है सेकंड क्वेश्चन की बारी, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की बारी। इसमें से बोल रहा है कि व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। मतलब कि जब हम अब किसी कारपेट को, गंदे कारपेट को झाड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो एक्सप्लेन कीजिए ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें क्या होता है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहता है मैं यूनिफॉर्म मोशन में ही रहूँ, उसकी वेलोसिटी फिर चेंज ना हो, ठीक है। तो जब तक हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो चाहता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, और या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, ठीक है। इसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, मतलब वो चाहता है कि वो अगर रेस्ट में है तो या तो रेस्ट में ही रहे, ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, और मोशन में है तो मोशन में ही रहे। जब तक कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक कोई भी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, और मोशन में है तो मोशन में ही रहे, ठीक है। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक देन द कारपेट कम्स टू मोशन। अब ऐसे ही जब हम कारपेट पे क्या होता है, ये मान लीजिए कारपेट है, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स लगे हैं, तो जब हम किसी स्टिक से इस कारपेट को झाड़ते हैं क्या होता है, हमारी कारपेट क्या होती है, मोशन में आ जाती है। तो ऐसे ही हमारी कारपेट क्या होती है, मोशन में आ जाती है। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये भी चाहते हैं, ये क्या है, अभी रेस्ट में है, झाड़ने से पहले क्या हुआ, रेस्ट में है, तो ये भी चाहते हैं कि ये रेस्ट में ही रहें। फिर इसलिए जब हम इस स्टिक से इसको बीट करते हैं इस कारपेट को, तो क्या होता है, ये कारपेट क्या होती है, हमारा मोशन में आ जाती है, लेकिन हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए वो मोशन में नहीं आते और अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, देन द कारपेट कम्स टू मोशन। मतलब क्या होता है, स्टिक से बीट करने के बाद हमारी जो कारपेट होती है वो मोशन में आ जाती है, बट द डस्ट पार्टिकल्स ट्राई टू रेजिस्ट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं चाहते मोशन में आना, क्योंकि वो रेस्ट में ही थे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द डस्ट पार्टिकल्स स्टे इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, वाइल द कारपेट मूव्स, और कारपेट तो मूव कर जाती है, हैंस द डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द कारपेट। तो इसी वजह से कारपेट से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं। थैंक यू।